अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां रिश्तों की मर्यादा को तोड़ते हुए एक समधन जो अपनी समधी के साथ फरार हो गई। दरअसल महिला को अपनी बेटी के ससुर के साथ प्यार हो गया और इसने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा और इसके बाद वो फरार हो जाती है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। प्यार को पाने के लिए फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया। एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। प्यार में परिवार वाले बाधा ना बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। ये मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र का है। पति ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। पति का कहना है कि वो बाहर रहता था, पहले शक हुआ और कई बार सुधरने का मौका भी दिया। इस मामले में पड़ोसियों का कहना है कि महिला का पति ट्रक चलाने का काम करता है। महीने में 1 से 2 बार वो घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी, अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। रात के 12 बजे भी वो आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को लेकर वही फरार हुआ है। उनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी यानी कि लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी, तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। इनके समधी जो लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। पीड़ित पति सुनील ने बताया कि वो लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। मैं पत्नी को समय पर पैसे भी भेजता था। मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरे समधी को बुलाती थी और रंगरलियां मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया, उसके साथ फरार हो गई। घर में रखा सारा जेवर और पैसा भी लेकर चली गई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन अपने समधी को बुलाती थी, घर में उसी के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वो अपने समधी के साथ एक टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। किसके साथ गई थी, कहाँ? वो समधी के संग गई थी, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे आता था। 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने ये नहीं बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। पूरे मामले पर दातागंज सीओ के तिवारी का कहना है कि एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। पूरे मामले में जानकारी के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ जिले में एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। सास दामाद का एक केस काफी सुर्खियों में था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां रिश्तों की मर्यादा को तोड़ते हुए एक समधन जो अपनी समधी के साथ फरार हो गई। दरअसल महिला को अपनी बेटी के ससुर के साथ प्यार हो गया और इसने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा और इसके बाद वो फरार हो जाती है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। प्यार को पाने के लिए फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया। एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। प्यार में परिवार वाले बाधा ना बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। ये मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र का है। पति ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। पति का कहना है कि वो बाहर रहता था, पहले शक हुआ और कई बार सुधरने का मौका भी दिया। इस मामले में पड़ोसियों का कहना है कि महिला का पति ट्रक चलाने का काम करता है। महीने में 1 से 2 बार वो घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी, अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। रात के 12 बजे भी वो आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को लेकर वही फरार हुआ है। उनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे
और लगभग 4 बजे गाड़ी आने की लेके अपनी चले जाते थे। और एक दो बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं इनकी पत्नी भी आई थी, तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो, और एक दो बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे, इसने जो परेशान कर दिया। एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया, तो पत्नी को लेके फांसी खाने चले। हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी, तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। पीड़ित पति सुनील ने बताया कि वो लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। मैं पत्नी को समय पर पैसे भी भेजता था। मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरे समधी को बुलाती थी और रंगरलियां मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया, उसके साथ फरार हो गई। घर में रखा सारा जेवर और पैसा भी लेकर चली गई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी, मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन अपने समधी को बुलाती थी, घर में उसी के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वो अपने समधी के साथ एक टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। किसके साथ गई थी, कहाँ? वो समधी के संग गई थी, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो, अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। पूरे मामले पर दातागंज सीओ के तिवारी का कहना है कि एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। पूरे मामले में जानकारी के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ जिले में एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। सास दामाद का एक केस काफी सुर्खियों में था। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां रिश्तों की मर्यादा को तोड़ते हुए एक समधन जो अपनी समधी के साथ फरार हो गई। दरअसल महिला को अपनी बेटी के ससुर के साथ प्यार हो गया और इसने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा और इसके बाद वो फरार हो जाती है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। प्यार को पाने के लिए फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया। एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। प्यार में परिवार वाले बाधा ना बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। ये मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र का है। पति ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। पति का कहना कि वो बाहर रहता था, पहले शक हुआ और कई बार सुधरने का मौका भी दिया। इस मामले में पड़ोसियों का कहना है कि महिला का पति ट्रक चलाने का काम करता है। महीने में 1 से 2 बार वो घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी, अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। रात के 12 बजे भी वो आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था।